श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कृपामयी राधा गौरांगी, कृपामयी राधा गौरांगी, कृपामयी राधा गौरांगी, गौर अंग मधुर पयोनिधि, रे अंग मधुर पयो, रस श्रृंगार शील करुणा निधि, रस श्रृंगार शील करुणा निधि, रूप राशि श्यामा सरसांगी, राशि श्यामा, कृपामयी राधा गौरांगी, सहज स्नेह सहज कोमलता, स्नेह सहज कोमलता, सहज स्वभाव मंजु मंजुलता, सहज स्वभाव मंजु मंजुलता, जय स्वभाव मंजु मंजुले, सहज भाव प्रियतम प्रेमांगी, कृपामयी राधा गौरांगी, दयामयी श्यामा गौरांगी, कृपामयी राधा गौरांगी, श्री राधा रानी की, श्री राधा मन बिहारी लाल की, परम पूज्य बाबा महाराज की, सब भगवत भक्तों की, श्री गहवर धाम की, श्री सखी सहचरियों की, श्री ब्रजमंडल धाम की, परमाराध्या श्री गौ माता की, श्री गणतंत्र दिवस महामहोत्सव की जय। आज भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतवर्ष में संविधान लागू हुआ था। ये तो एक सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन भक्तिमय दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो हर प्रकार से इसकी बहुत बड़ी महिमा है। किसी के भी संचालन में दो शक्तियां काम करती हैं। एक तो आराध्य शक्ति और दूसरी श्री धाम शक्ति। तो एक रूप में धाम की शक्ति के रूप में भारत देश ही, भारतवर्ष एक
ऐसा परम मंगलमय और साक्षात भक्ति की जन्मभूमि है, जहाँ स्वयं भगवान उनके प्रेमी भक्तजनों के अवतार होते हैं। जैसे भगवान सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड बनाते हैं, ब्रह्मांडों में विश्व संसार अभी धराधाम है, तो इस पृथ्वी लोक में पूरा विश्व जो जगत है, जगत को यदि शरीर माने तो उस शरीर का भी आत्म स्वरूप है ये भारतवर्ष। जैसे संपूर्ण शरीर की महत्वता महिमा आत्मा से होती है, आत्म शक्ति से होती है, प्राण स्वरूप से होती है, प्राण शक्ति से होती है। जब तक जीवात्मा है, प्राण शक्ति है, तब तक इस शरीर में चेतना है, चलता फिरता है, कार्य करता है, कार्यान्वित है। ऐसी ही विश्व रूपी जगत रूपी शरीर में जब तक आत्मस्वरूप रूपी भारतवर्ष यदि न हो, और एक रूप में कहें जो सनातन संस्कृति धर्म की जो केंद्र भूमि वो भी यही भारत भूमि है। सनातन धर्म ना हो, भारतवर्ष ना हो, तो एक तरह से संपूर्ण संसार मृतक तुल्य ही है, मरा हुआ ही के समान है। तो उसमें जो संपूर्ण विश्व में जो चेतना फैल रही है, चल रहा है ये संसार, उसमें भक्तिमय किरणें फैल रही हैं, एक नई चेतना मिल रही है, वो सनातन संस्कृति से, भक्तिमय धर्म से किसी न किसी रूप में मिल रही है। और उसकी वो आधार सनातन धर्म की जो प्राण भूमि, वो ही जहाँ से एक किरण निकलती, वो भारतवर्ष है, आधार भूमि है। इसलिए भागवत जी में इस आर्यावर्ते भरतखंडे जम्बू द्वीपे, तो जम्बू द्वीप में भरतखंड आर्यावर्त, उसमें ही भारतवर्ष की ऐसी महिमा, बोले सदा से, आज से नहीं, बोले जब से सृष्टि बनती है, ब्रह्मांड बनते, उसमें भारतवर्ष अवश्य होता है। भारतवर्ष, उसमें तो भारतवर्ष को एक रूप में कहें धाम, घर की शक्ति, धाम की शक्ति, और दूसरे रूप में आराधन शक्ति, वो है सनातन संस्कृति, सनातन धर्ममय जो शक्ति है, वो आराधन शक्ति उसका मूल है, भक्ति शक्ति। दो शक्तियां एक रथ के जैसे दो पहिए होते हैं, तो समान रूप से दोनों की बराबर रूप से अति आवश्यकता है। ऐसी ही राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति, उसी को एक रूप में कहें धाम की भक्ति, जहाँ रहते हैं उस जगह की भक्ति, उस जगह की महिमा को जानना, वहाँ की प्रति निष्ठा, शरणागति होना, ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी, अपने धर्म को, सनातन को, अपनी वास्तविक संस्कृति जो आधार, जिसको आराधन शक्ति कहें, जो भक्ति शक्ति है, उसको जानना। दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, दोनों की पूर्णता एक दूसरे के बिना नहीं हो सकती। दोनों को समान रूप से राष्ट्र भक्ति और भगवत भक्ति एक रूप में कहें, दोनों को जानना, दोनों की भावनाओं का हृदय में सम्यक रूप से निष्ठा, प्रणपाति, शरणागति होना बहुत आवश्यक है। कहीं कहीं देखा जाता है राष्ट्र भक्ति तो हृदय में आई, यदि भगवत भक्ति का उदय नहीं हुआ तो राष्ट्र भक्ति अर्थी एक कहें धाम की भक्ति, वो पूर्णता होती है ईश भक्ति, भगवत भक्ति उनकी शरणागति से, नहीं अधूरी ही रहेगी। अगर भगवत भक्ति है अच्छी तरह से, तो बोले दूसरा जो बिंदु है धाम की भक्ति, धाम की निष्ठा, एक रूप में
जहाँ रह रहे हैं वो एक तरह से, जहाँ हमारी मातृभूमि जन्मू वो एक रूप में, जो जगह अपना देश की भक्ति, राष्ट्र भक्ति बहुत आवश्यक है। जो सच्चा भगवत भक्त होगा तो उसके हृदय में बोले राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र भक्ति अवश्य होगी। तो सबसे बड़ा है बोले सब विश्व का प्राण स्वरूप आत्म स्वरूप राष्ट्र है भारतवर्ष। इसकी तो जगह जगह से भागवत जी में जगह जगह इसकी वंदना की, स्वयं बड़े बड़े देवी देवता जन इस भारत भूमि की इस प्रया करते, इच्छा करते कि हमारा भी किसी न किसी रूप में इस भूमि में जन्म हो जाए। भागवत जी के 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कृतादिश बोले त्रेता सतयुग, कृत सतयुग त्रेता द्वापर के आदिश से, सतयुग त्रेता द्वापर के ये भक्त लोग भी इच्छा करते हैं कि क्या बोले कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम, इस कलिकाल भयानक कलिकाल में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। क्यों बोले कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, कलयुग में अवश्य निश्चित रूप से बोले भगवान के अनन्य आश्रित भक्तजनों का अवतार होता है। कलु खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। तो बोले ऐसे निश्चित रूप से भगवान का अनन्य आश्रय वाले ऐसे भक्तजनों का जो अवतरण होता है, वो अवतरण की जो भूमि है मुख्य रूप से वो भारतवर्ष ही है। ये भागवत जी के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में 38वें श्लोक में कहा है, 11:5:38 में, कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में बोले निश्चित रूप से होते हैं भगवान के अनन्य भक्त लोग। तो ये कहाँ, इसी भूमि मुख्य रूप से कौन है? ये जो भक्तमाल जी में नाभा जी ने विशेष रूप से इसका वर्णन किया। और युगंते कमल ने कलयुग बहुत कृपा करी, क्या बहुत लीला विशेष करी, वो लीला की भूमि भारत भूमि को संकेत किया। तो यहाँ की जन्म लेने की, क्योंकि ये साधन भूमि और साध भूमि भी है, और ऐसी जगह ऐसी स्थली अन्यत्र अन्य जगह भारतवर्ष से अतिरिक्त ना ऐसा साधन होता है, पर साध तो बहुत दूर की बात है। इसलिए यहाँ भागवत जी में 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में 21वें श्लोक में कहते हैं देवता लोग 5:19-21 में, एत देव ही देवा गायंती। इस भाव से भावित अभी हम पूज्य बाबा महाराज की वाणी भी सुनेंगे, तैयार रखना। देवता लोग कहते हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्वदुत स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम निरसु भारताजरे मुकुंद सेवई प्रीकम इस प्रिया ही ना। जय जय कहा करते हैं इस भूमि की। अहो आश्चर्य है, अम ईसाम किम कारी शोभनम, ऐसी इसकी विशेष शोभा हो रही है। और यहाँ की भूमि की, यहाँ के रजकड़ की और यहाँ जन्म लेने वालों की जय जयकार करते हैं। क्यों बोले यही जहाँ जन्म प्राप्त करके ये जीव मात्र संपूर्ण मानव भारत अजरे, भारत भूमि और एक अजर शब्द भी कहा है 5:19-21 में, भारत अजरे, अजरे माने आंगन, भारताजरे भारत भूमि, और भारत भूमि की भी जो अजर माने आंगन, जैसे
घर होता है, घर में आंगन होता है, घर का आंगन आत्म स्वरूप होता है, वो सार रूप होता है। वहाँ आंगन में हर प्रकार से बैठना उठना सब प्रकार का। ऐसे उसे बोले भारतवर्ष का आंगन क्या है। भारत भूमि और भारत भूमि के आंगन धामों को कहा है, तीर्थों को कहा है। और फिर उसमें भी उन तीर्थों का भी सार स्वरूप जिसको कहा ब्रजसम और कोवनी धाम। जैसे प्राण पंच प्राण में भी मुख्य प्राण रूप जिसको कहा, वो मुख्य प्राण रूप से ऐसी वो ब्रज वसुंधरा है। इसलिए कह रहे हैं यही जन्म लब्धम नृसु भारिता जरे मुकुंद सेवकम स्प्रिया स्प्रिया ही ना। क्योंकि वहां बोले मुकुंद सेवा उपयकम स्प्रिया ही ना। श्री कृष्ण नंद नंदन उनकी सेवा के लायक उपयोगी हमें भावनाएं देह शरीर प्राप्त हो, और जिनको प्राप्त है उनकी जय जयकार करते हुए वैसी अपने लिए भी आकांक्षा करते। इस प्रिया ही ना, हमारी हार्दिक यही आकांक्षा है, ये इच्छा है, ऐसी प्रकट करते हैं। यही जन्म लब्धम निरसु भारिता जरे, ये ऐसी, क्योंकि यहाँ जो सुलभता है, जैसे भागवत जी के स्कंद पुराण में भी एक जगह कहा है साधन भूमि बदरी फल भूमि, ये ब्रज भूमि को कहा। ऐसे ही बोले साधन साध जो भी की सुलभता है, जैसी भारतवर्ष में अन्यत्र ऐसी ना थी ना है ना हो सकती। क्यों, कारण क्या है? जब बोले ये स्वर्ग में रहने वाले देवता ही इस भारतवर्ष में जन्म लेने की आकांक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में केवल भोग की ही प्रधानता है। वो कहते हैं किम दुष्करैर, वहीं 5:19-22वें श्लोक में, किम दुष्करैर नः कृतुभिस्तपो व्रतैर दानाधिर्वाह द्विजयेन फलगुणः ना यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टाति सैन्द्रिय उत्सवात, इंद्रिय उत्सवात। स्वर्ग में बोले इंद्रिय उत्सव। पहले पूज्य बाबा महाराज इसको बहुत अच्छी तरह से विस्तार से करके इस श्लोक को समझाते। एक तो प्रमुष्ट शब्द कहा, प्रचुर मात्रा में, अतिशय, ज्यादा से ज्यादा, और इंद्रियों का उत्सव है, अर्थात इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का भोग ही भोग सुख है। जहां इंद्रिय सुख है, इंद्रियों का भोग की ही प्रधानता हो, तो वहां भक्ति का सुख, भक्ति के साधन, भक्ति की कल्पना, भक्ति संबंधी सद्विचारों का कहना सुनना, ऐसी जगह बड़ा कठिन होता है। इसलिए कह रहे दुष्कर ही, बहुत ज्यादा दुष्कर है। ना यत्र, नहीं है वहां, बोले नारायण श्री ठाकुर जी के पाद पंकज स्मृति, ठाकुर जी के श्री चरण कमलों की स्मृति कैसे होगी? भोग ही भोग, भोग की भूमि है। अब स्वर्ग में तो वहां भगवान की याद कैसे आएगी? इसलिए वो स्प्रेहा कर रहे हैं, कैसे भी हमारा इस साधन भूमि वहां जाकर के भगवत प्राप्ति, भगवत चर्चा कर सकते। वो देवता बन करके पछता रहे। ऐसी ही परम कल्याण वही, परम साधन वही, परम प्रेम भक्त की आधार केंद्र भूत भूमि है भारत भूमि। ऐसी इच्छा करते हैं। अब समय ज्यादा ना लेकर के, तैयार है तो थोड़ा ऐसे आज ये एक मुख्य रूप से एक विशेष पूज्य बाबा महाराज की जो बाड़ी को सत्संग को सुनने से नए नए भाव आते हैं। एक विशेष बात, जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म है, ये क्या है? ये मुख्य रूप से भक्ति का धर्म है, मुख्य रूप से यही संस्कृति। आज 26 जनवरी वैसे गणतंत्र शब्द कहा है, गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र क्या है? वैसे शाब्दिक अर्थ गण माने लोग, या जनता का तंत्र माने शासन, राज्य, जनता का शासन। और लेकिन ये तो स्थूल दृष्टि से ये लोगों के
भावनाओं के अनुसार सबकी सुविधा की दृष्टि से लोकतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ, ये पद्धति चलाई। लेकिन और थोड़ा गहराई से चिंतन मनन करने से जब भक्तिमय दृष्टि से देखते हैं तो वैसे बोले जनमाने लोग होते, वैसे जनमाने सबसे बड़ा गण का अर्थ यहाँ भक्त का है। भक्त का तंत्र, गणतंत्र, गण माने जन या जनता, वो जनता माने बोले भक्तिमय, भक्ति के लोग, भक्ति का तंत्र, भक्ति का शासन जहाँ होता। तो सनातन संस्कृति जो है ये भक्तिमय शासन की संस्कृति है, और ये संस्कृति सदा से चली आई, जब से सृष्टि का आरंभ होता है, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, और यहाँ तक कि त्रेता युग में भगवान श्री राम, और एक रूप में कहें भावमयी दृष्टि से देखा जाए तो वह भी, ये जब भी सनातन संस्कृति, भक्तिमयी संस्कृति जिसको कहें, इस संस्कृति में हिरास या कमी देखी जाती है, और एक रूप में कहें गणतंत्र, भक्ति के तंत्र में जब कमी आती है तब पुनः गणतंत्र की स्थापना होती है। ये भक्ति रूपी तंत्र का स्थापन सही रूप से, सम्यक रूप से हो, ये सनातन संस्कृति सिखाती है। इसमें किसी न किसी प्रकार से जब कमी आती है तो स्वयं भगवान अवतरित होकर के लीला करते हैं। अब त्रेता युग में देखो भगवान श्री राम आपने अवतार होकर के ऐसे स्वयं जब राजा के रूप में सुशोभित हुए, शोभायमान हुए, और राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गयो सुख सुखा, आपने भी राजा बनकर के की लीला की, दिखाया कि आदर्श राजा की क्या धर्म होते, क्या मर्यादाएं होती, किस प्रकार से राजतंत्र चलता है। तो एक बार वहाँ बड़ी अच्छा उत्तरकांड में लीला है, वहाँ भी एक तरह से गणतंत्र हुआ, गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये भक्तिमय तंत्र का। कहते हैं वहाँ उत्तरकांड 43वें दोहे में, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए, बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत बहुभंजन। संपूर्ण नगरवासी आए, पूजनीय जनों को, बड़े बड़े गुरुजनों को, सबको करबद्ध प्रार्थना करके बुलवाया है। तो सब आए हैं, सब जब विराजमान हो गए तब ठाकुर जी देखो भगवान श्री राम एक आदर्श राजा का दायित्व निभाते हुए किस प्रकार से वहां कह रहे हैं। क्योंकि इसलिए तो उत्तरकांड में ये गोस्वामी जी ने लिखा है, ईस अंश भव परम कृपाला। जो राजा होता है बोले ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप, भगवान का ही अंश स्वरूप होता है। और इसलिए सम्यक रूप से जो शासन करता है वो साक्षात अगर सही आदर्श मर्यादाओं को सही, जैसे संविधान का तात्पर्य ये सम्यक रूप से विधान नियमों का और उन विधानों का भी मूल भक्ति है, तो वो साक्षात बोले भगवत स्वरूप ही होता है। इस अंश भव परम कृपाला, राजा जो बोले भगवत स्वरूप होता है साक्षात। तो जो नियम वो वही लीला यहाँ प्रभु श्री राम राजा के रूप में विराजमान होकर के संपूर्ण प्रजावासी सब आ जाते हैं। तब वहां हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कयहु न कछु ममता और आनी, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। और सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीत कछु भाखों भाई, तो मुहे बरजो भय विसराई। इन चौपाइयों में यहाँ ठाकुर जी ने कहा, नहीं, हाथ जोड़ करके सबसे कहा कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार की ममता आसक्ति की बात हो, वैसे ऐसा नहीं, अगर आपको कुछ लगे नहीं अनीत नहीं कुछ कोई प्रभुता उसमें नहीं, अगर कुछ ऐसा लगता है कुछ अनीत लगे, जो अनीत कछु भाको भाई, तो मुझे रोक देना बरज करके, स्वतंत्रता दी। और कहा सुनो ध्यान से जो हम कहना चाहते, तो बोले सुनो करो जो फिर तुम्हें सुहाई, जो फिर जो हमारे नियम है, जो हमारे मन में आया, जो सुन लो ध्यान से, जो अच्छा लगे वो तुम करना। यहाँ जो तुम्हें सुहाई, जो अच्छा लगे, ये जनता अर्थात
भक्तों के, अपने पुरवासी लोगों के, जनता के ऊपर छोड़ दिया। तुम्हारे नगरवासियों की जो इच्छा हो, ये उनका गणतंत्र, जनता का तंत्र था। तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हें जो मनोनीत लगे उसको चुनना। फिर एक शब्द में कहते लेकिन मम सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मेरा वही सबसे बड़ा प्रियतम सेवक सच्चा, क्योंकि राजा की आज्ञा में जो प्रजा चलती है वही तो सच्चा धार्मिक राजा और धार्मिक प्रजा का आदर्शता तो यही है। तो यहाँ आदर्श भी दिखाया, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जीवी, जो मेरा कहना सही से माने। इस यहाँ राजतंत्र की बात कही, राजा का शासन, एक आदर्श शासन की बात कही। फिर आगे कहते हैं अगर जो कुछ अनीति ऐसा कुछ हो उसको कहें तो हमको मोहे बरजो बरजना, बेखटके बिना चिंता के निसंकोच होकर के रोक देना, भय बिसराई। यहाँ सच्चे धर्म नीति तंत्र को कहा, अगर कुछ भी अनीति हो, वही यार नीति अनीति के रूप में आप वर्तमान में तो बैठक होती है संसद में, सब नियमों के कहा जाता है। तो ये संविधान जो गणतंत्र दिवस है इसमें संविधान लागू हुआ, ऐसे ही यहाँ संविधान लागू, यहाँ भगवान भी नियम बता रहे। तो यहाँ भी एक गणतंत्र दिवस मनाया गया भगवान श्री राम ने। ये विशुद्ध भक्तिमयी तंत्र है अगर भक्तिमय दृष्टि से देखा जाए। तो इस भक्तिमय शासन में, भक्तिमय नियम में, इस गणतंत्र विधान में एक रूप में कहें, जब किसी प्रकार की जब कमी आती है तब स्वयं भगवान आते हैं, भगवान के संत जन, उन्हीं ने इस भारत की व्यवस्था को, सनातन संस्कृति की व्यवस्था को संभाला, बताया। अब भारतवर्ष कितनी विशेष महिमावान, इसकी कैसी संस्कृति रही और भारत की देश की भक्ति, इससे संबंधित पूज्य बाबा महाराज की भावना, विचार। राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। हमारे धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी है वो सब सही है, और पहले ही लिख दी गई है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होना है, होएगा, ये सब बातें पहले ही लिख दी गई हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि आज संसार में अधिकतर लोग आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं, और उनका लक्ष्य है सनातन धर्म को नष्ट करना। कल हमारे पास आई कैंप में आए हुए बंबई के कुछ भक्त आए थे। उनके लीडर थे विश्वरूप जी। और उन्होंने, क्योंकि नई जनरेशन जो पढ़ेगी, लगभग 200 साल पहले दयानंद सरस्वती भाई, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ग्रंथों में इस पर लिखा है कि गीता वाले कृष्ण अलग हैं, भागवत वाले कृष्ण अलग हैं,
और जो भगवान है वो धर्म से उल्टा काम कैसे करेगा, इस तरह से उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। और उसका सारे भारत पर प्रभाव भी पड़ा था कुछ न कुछ। तमाम डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो कॉलेज खुले, गोवर्धन में भी खुला डीएवी कॉलेज, सभी तीर्थ स्थानों में खोले गए। और उनके बाद ये इस्कॉन स्थापित हुआ है, जिसने सारे विश्व में अपनी शाखाएं खोली। तो अनुभव तो ये कहता है कि असुर होते जरूर हैं कलयुग में, किंतु सनातन धर्म का कभी भी नाश न हुआ, न है, न होगा। इसीलिए इसका नाम सनातन धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ होता है एवर लास्टिंग, जो हमेशा रहता है। हजारों साल भारतवर्ष गुलाम रहा। चंद्रगुप्त के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था और भारत तक आया, और यहाँ के पश्चिमोत्तर प्रदेश जीते भी थे उसने। उसके बाद वो चला गया। जाते जाते उसने अपना एक सेल्यूकस नाम का उत्तराधिकारी छोड़ दिया, जो पश्चिमोत्तर भारत का शासन करता था। चाणक्य ने सेल्यूकस की लड़की से चंद्रगुप्त का विवाह कराया। इस दृष्टि से कि अभी चंद्रगुप्त राजा बना है, इसको मजबूती के लिए युद्ध से बचाना है। युद्ध से देश की शक्ति कमजोर होती है। बड़ा कूटनीतिक था, उसने भारत की रक्षा किया। और सेल्यूकस की लड़की से विवाह करा करके एक शांति की दृष्टि से उसने भारत को सुदृढ़ किया। तब से बराबर विदेशी जमे रहे। हूण, शक, ये सब विदेशी थे। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जान सकते हैं। मध्य एशिया की जातियां थीं, मंगोल, हूण वगैरह। इनका भारतवर्ष में राज्य रहा। फिर ईसा के समय से तो विदेशी जातियां ऐसी जमी, गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, लोदी वंश आया, सैयद वंश आया। ये सब विदेशी जातियां थीं। मुगल आए,
मुगल के बाद फिर अंग्रेज आ गए, उनके बीच में पोर्चुगीज, यूरोप की जातियां भी आई हैं और उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर अपना राज्य किया। पोर्चुगीज गोवा, इधर दक्षिण की ओर, तो भारतवर्ष हजारों वर्ष से गुलाम रहा। इतिहास बताता है मुगलों ने कई सौ साल राज किया, फिर अंग्रेजों ने किया, लेकिन भारतीय संस्कृति का नाश नहीं हुआ। जबकि हजारों साल तक गुलामी रही। विश्व में, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर गुलामी का रिकॉर्ड भारत ने स्थापित किया। इतने दिनों तक कोई भी संसार में देश गुलाम नहीं रहा। लेकिन इतने दिनों तक गुलाम रहने के बाद भी भारतीय धर्म, सनातन धर्म जिंदा है, मरा नहीं। इसी विषय में मुसलमान कवि इकबाल ने लिखा है, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां ते, जहां माने दुनिया से मिट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कोई न कोई बात तो अवश्य है कि भारत की हस्ती नहीं मिटी जड़ से। जबकि यूनानी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, रोम सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी मानी जाती हैं, किंतु उनका नाम भी आज नहीं है कहीं। हमने देवी भागवत में पढ़ा है, अपने पुराणों में, कि सब तीर्थ मिट जाएंगे, वृंदावन नहीं मिटेगा। इसीलिए वृंदावन को हमारे यहाँ राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। महाप्रलय का भी यहाँ प्रवेश नहीं है। उसको भारत कहते हैं। जिस भारतवर्ष का महाप्रलय में भी नाश होता नहीं होता है, ऐसा ये गौरवमय देश है। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता लोग प्रार्थना करते हैं, तरसते हैं, और 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवत की महिमा लिखी है। शायद 18वें अध्याय में या 19वें अध्याय में, अहो अमीशाम किमकार शोभनम। देवता लोग स्वर्ग में बैठे बैठे कह रहे हैं, अरे इन भारतवासियों ने क्या किया है, क्या पुण्य किया है। शोभनम मने पुण्य किया है। प्रसन्न एशाम उत्स्वित स्वयं हरि, जिन पर भगवान साक्षात प्रसन्न हो गया है। बोले क्या पहचान है कि भगवान प्रसन्न है। यही जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, जिनका जन्म भारतवर्ष के आंगन में हुआ है,
अजिर माने आंगन, ये भारत का आंगन है जहाँ राम कृष्ण उत्पन्न होते हैं, अवतार लेते हैं। अवध या ब्रजभूमि, भारत के अजिर में जिनका जन्म हुआ है, मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहीना, यहाँ जन्म लेने का फल इतना ही है, भगवान की सेवा करने हम लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करें, और भक्ति नहीं है तो भारतवासी नहीं है। भारत में जन्म लेने का फल इतना ही है कि भगवान में भक्ति हो जाए, और ये नहीं तो सब सत्कर्म बेकार है। इसलिए क्योंकि भारतवर्ष से सनातन धर्म नहीं मिट सकता। बहुत कोशिश किया यवनों ने, मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने, और आज भी कोशिश चल रही है। हमसे कल जो उन्होंने प्रश्न किया कि एक भागवत, शिवा महाराज की जय। इसमें पूजवा महाराज बड़े विस्तार से भारतीय सनातन संस्कृति की महिमा को बता रहे हैं, जिसको सुनना हो। ये तारीख है 25 फरवरी 2014, 25/2/2014। और क्योंकि भारतीय संस्कृति परम गौरवशाली संस्कृति है, और इस संस्कृति के आधार 2 स्तंभ हैं, हम लोग कई बार सुने हैं। सबसे पहला स्तंभ है गुरुकुल पद्धति, जिसे कहते हैं शिक्षा प्रणाली, और दूसरा गौवंश, गायों की सेवा, गौवंश। और इसको एक रूप में ऐसे कहें, सेवा पहला स्तंभ है, दूसरा है सत्संग आराधना, जिसको शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आती। और उसमें भी सबसे पहला आधार, पहला जैसे पृथ्वी के 7 स्तंभ, उसमें सबसे पहला गोविर विप्रैस वेदैश्च सतीवी सत्यदानिवी, उसमें सबसे पहला जैसा लोग दानशीलश्च सत्यवीर धैर्यते मही, तो सबसे पहला स्तंभ गोभी, गौवंश, गाय। जब तक गायों से की रक्षा से, संरक्षण से, सेवा से, गायों की पूजा आराधना से, गायों के प्रति भावमयी भक्ति से, उसी से ही बोले सत संस्कार हृदय में उत्पन्न होते हैं। तब दूसरा जो स्तंभ वो मजबूत होता है, वो शिक्षा पद्धति। आज यही 2 चीजों का जब ह्रास होता है, तभी सनातन संस्कृति पे सबसे बड़ी ह्रास होती, सबसे बड़ी चोट लगती है। लोग विदेशी संस्कृति, विदेशी पहनावा, विदेशी शिक्षा, विदेशी भाषा, विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, गौरव समझते हैं। ये क्या है? अपनी भारतीय गौरव संस्कृति की शिक्षा, सच्चरित्रों को बार बार सुनने कहने का अभाव है। उसको सुना नहीं, अपनी गौरवशाली शिक्षा को नहीं जाना। अब बस प्रभु कृपा करे, पूज्य बाबा महाराज, राधा रानी, संत जनों की कृपा से आज भारतवर्ष, भारत पुनः अपनी गौरवशाली संस्कृति में जाग रहा है। नव युवा पीढ़ी, बस आवश्यकता है संत जनों की शरणागति, उनका सत्संग बार बार जब सुनेंगे तो आज युवा पीढ़ी जाग तो रही, अभी जागने की बहुत आवश्यकता है। सबसे बड़ी सच्चरित्र बने, और उसमें भी पहनावा और रहनी व्यवहार, किस प्रकार के चरित्र थे उत्तम। क्योंकि अभी जो अब उसमें समय तो लगेगा ही, क्योंकि इतने समय से विदेशी संस्कृतियों का ऐसा प्रभाव, उनका बोलबाला रहा। गुलामी की जंजीरों में कितने यवन, हूड़ आदि आए, अंग्रेज लोग भी रहे, तो उन्होंने अपनी संस्कृति की छाप को छोड़ा है। ये विदेशी क्या भोग संस्कृति थी, तो वो पाश्चात्य संस्कृति के जो संस्कार हैं, अभी नई युवा पीढ़ी अब हिंदी के अंकों को नहीं समझती, हिंदी पढ़ना, अंग्रेजी को गौरव समझती। तो ये जो संस्कार अपनी गौरवशाली संस्कृति को, हिंदी संस्कृत, अपने
सदग्रंथों को, इनको समझना, इनकी भावनाओं को जब बार बार समझेंगे तब वो अभी अनाद जो संस्कार हैं, अब वो अमिट जो संस्कार उन पर गहरी छाप पड़ेगी। उनकी आवश्यकता है बार बार जब इन्हें सुनेंगे तब लगेगा कि वास्तव में भारत क्यों भारत था। पुनः हमारी रहनी, अपनी एक एक पहनावा में, बोल चाल में, चाल चलन में, ये अभी प्राय ज्यादातर पाश्चात्य संस्कृत का ही प्रभाव है। आज गणतंत्र दिवस में सबसे बड़ी यही शिक्षा लेनी है। अपनी भारतीयता, सनातन संस्कृति में कितने आदर्श चरित्र रहे, गुरुकुल शिक्षा पद्धति कैसी सुंदर रही, भक्तिमय शिक्षा रही, और गौवंश गाय की संरक्षा, ये दो स्तंभ जब मजबूत होंगे तो अपने आप अपनी सनातन संस्कृति जागेगी। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, आज गुरुकुल में दीदी जी गुरुकुल में भी तिरंगा झंडा लहराएगा, और मानो पुनः ये संकेत मिलेगा। ये ब्रिजभूमि, ब्रिज में भी बरसाना, बरसाना में गहवर वन, और यहाँ की भावनाएं, जब ब्रिज की भावनाएं सशक्त होती हैं तो अवश्य पूरे देश पर प्रभाव तो पड़ता, विश्व पर भी प्रभाव पड़ता। यहाँ की सद्भावनाएं, तिरंगा झंडा लहराएंगे ये बालक, और इससे गुरुजन आचार्य जन होंगे, वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे, तो इससे ये प्रदर्शित होता है यहाँ की कैबर वन की, फिर बरसाना की भावनाएं, ये इस परम मंगलकारी। कहते हैं जब ब्रिज जागता है, ब्रिज संस्कृति जागती तो भारतवर्ष उज्ज्वल बनता है। और आगे अब इसी भाव से भावित गुरुकुल के बालक को अपने भाव व्यक्त करेंगे। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल की, परम पूज्य श्री बाबा महाराज की, श्री भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज 26 जनवरी है। हमारे देश भारतवर्ष का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 77वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस का शाब्दिक अर्थ है जनता का राज्य। जन शब्द का यदि भक्तिमय दृष्टि से अर्थ किया जाए तो जन माने भक्त ही होता है। जनता का राज्य अर्थात भक्तों का शासन। वास्तव में देखा जाए तो सनातन संस्कृति में भक्तिमय शासन व्यवस्था सदा से रही है। यही वास्तविक व्यवस्था है और सदा रहने वाली है। जब जब भी इस सनातनी व्यवस्था का नाश हुआ है तब तब उसके संरक्षण संवर्धन का कार्य स्वयं श्री भगवान या भक्तों ने ही किया है। इस सनातन भक्तिमय व्यवस्था का पालन त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने भी किया है। जब प्रभु राजा रामचंद्र जी के रूप में विराजमान हुए हैं तब समस्त जनता नगर वासियों व पूजनीय जनों को बुलवाकर सनातन भक्तिमय व्यवस्था को उचित रूप से चलाने के लिए कहा था। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजौ भय बिसराई। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग यही आकांक्षा करते हैं कि भारतवर्ष में वही सनातनी व्यवस्था के अनुसार भक्तिमय शासन की सत्ता चले। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री भारत माता की। ये गुरुकुल के बच्चे हैं, निरंतर पूज्य बाबा महाराज की सन्निधि में भक्तिमय पढ़ाई का साधन करते हैं और आराधना रत हैं। और ये वास्तविक बात बताई कि भक्तिमय देश भारत की संस्कृति ये सर्वोच्च संस्कृति है और ये सदा से चली आई है, चाहे त्रेता सतयुग द्वापर और कलयुग में जब विलुप्त होती है तो पुनः ऐसा भाव बनता है। और भविष्यवाणियां भी महापुरुषों ने की हैं,
जैसे सूरदास जी ने संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे, धर्म की बेल बढ़े। ये अब ऐसा समय संवत 2000 के ऊपर लगभग 1000 साल तक अब सात्विक वातावरण रहेगा और सात्विकता बढ़ेगी। ये दिखा रही कि सनातन संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती, कभी ह्रास नहीं होता। अब इन्हीं भाव से भावित अब दीदी जी गुरुकुल की ये बाल आराधिकाएं ये भाव व्यक्त करेंगी और कथन के माध्यम से और गायन के माध्यम से कि भारतीय संस्कृति कितनी सर्वोच्च संस्कृति है और भारतीय संस्कृति का भी प्राण धन है ब्रज संस्कृति। और ऐसे ब्रज संस्कृति के केंद्र भूमि में जहाँ ये बालिकाएं निरंतर आराधनारत हैं और पूज्य बाबा महाराज की सन्निधि है, तो ऐसे भाव से भावित विचार बाल आराधिकाओं के। श्री राधा मान बिहारी लाल की, परम पूज्य श्री बाबा महाराज की, श्री भारत माता की। हमारा देश भारतवर्ष भक्ति का केंद्र है, इसीलिए यहाँ संत भक्तजनों व स्वयं श्री भगवान के अवतार किसी न किसी रूप में होते रहते हैं। साक्षात श्री भगवान व उनके प्रेमाराधकों की अवतरित लीला भूमि होने से संपूर्ण विश्व की वंदनीय बन गई है। वास्तव में भारत भूमि में समस्त लोगों को एक विशेष भक्तिमयी व क्रांतिकारी प्रेरणा मिलती है। भारत अर्थात जो नित्य भक्ति में प्रकाश में निरंतर निरत हैं उसे भारत कहते हैं। भारतवर्ष भक्ति में सूर्य है जो अपनी भक्तिमयी किरणों से संपूर्ण विश्व को आलोकित प्रकाशित करता है। श्री भागवत जी में लिखा है कि वही देश परम पवित्र उत्तम व परम कल्याणकारी है जहाँ भक्तजन निवास करते हुए नित्य निरंतर श्री हरि की आराधना करते हैं। सभी पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते, यत्र यत्र हरे रचा स देश श्रेयसाम पदम। ये समस्त सद्भाव भारत देश में ही यथार्थ रूप से घटित होते हैं। अब भारतवर्ष अपनी वास्तविक संस्कृति में जाग रहा है। धीरे धीरे सनातन संस्कृति का झंडा संपूर्ण विश्व में लहराएगा। अब सनातन धर्म की बेल बढ़ती जाएगी। यही भाव हमारे बड़े बड़े संत महापुरुषों ने भी अपने वाणी में कहकर भविष्यवाणी की है। जैसे श्री सूरदास जी महाराज ने अपने एक पद में भविष्यवाणी करते हुए कहा है, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूलई, धर्म की बेल बढ़ई, सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापई, सुख की दया फिरई, काल जाल से वही बचेगा जो गुरु ध्यान धरे। सूरदास ये हरि की लीला टारे नहीं टरे। वस्तुतः भारत की भक्ति में सनातन संस्कृति कभी भी पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं होती है, केवल विधर्मियों के विद्रोह से छिप जाती है। अनुकूल समय आने पर पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो जाती है। आज वर्तमान में उसी समय का शुभारंभ हो चुका है, जिसे महापुरुष जनों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर पहले ही बता दिया था। अब लगभग 1000 वर्ष तक
सात्विकता रहेगी। सतयुग में सतयुग जैसे गुण धर्म रहेंगे। अब इस समय भारतीय शासन व्यवस्था भी सनातन संस्कृति की ओर आगे बढ़ रही है। हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होकर अपने भारतीय गौरव गाथा को समझाना व समझना चाहिए। हम लोगों को अपने इस भारतीय गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अपनी भारतीय संस्कृति के प्रत्येक अंग प्रत्यंगों को अपने समझते हुए अपने जीवन शैली में अपनाते हुए सभी को इसी गौरवशालिनी संस्कृति के सनातन संस्कारों को अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। तभी हम सच्चे सनातन धर्मावलंबी बनकर वास्तविक भारत के भक्त बनेंगे। हम सबको अपनी संस्कृति के गौरव के संरक्षण संवर्धन के लिए भारतीय वेशभूषा पहनावा, भारतीय भाषा, भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय वस्तु पदार्थ इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। हम सभी सनातनी हिंदू भाई बहन सबसे पहले भारतीय ही हैं। इसीलिए भारत माता के लिए हर तरह से सदैव समर्पित रहना ही सबसे पहला कर्तव्य है। आज हम सब लोग श्री भारत माता के उन अमर वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करते करते अपने जीवन प्राण को सदा के लिए बलिदान कर दिया है। श्री भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति इतनी महान संस्कृति है, ये विचार व्यक्त किए बहुत सुंदर। जो मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा है, धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य सो भूप नीत जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई, सो धन धन्य प्रथम गत जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी, और धन्य घरी जोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। ये संपूर्ण स्थितियाँ भारतवर्ष में अच्छी तरह से हैं। वो देश परम धर्म जहाँ गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, ये त्रिवेणी संगम, और सबसे बड़ी त्रिवेणी संगम के रूप में सत्संग की सरिता जहाँ नित्य निरंतर बहा करती है, ऐसी परम साधन भूमि और साधन भूमि ये भारतवर्ष है। ये भारत की गौरवशाली संस्कृति है। अब इन्हीं भाव से भावित ये बालिकाएं काव्य के माध्यम से श्रवण कराएंगी श्री सत्य सनातन संस्कृति। हे भारत माँ, आप कृपा करें वही स्वरूप पुनः एक बार दर्शन दे करके, दिखा करके और क्रियान्वित कर करके पुनः भारत के उज्ज्वलतम भविष्य को आगे बढ़ाएं। इन्हीं भाव से भावित काव्य गान के माध्यम से। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दर्शा देना। संस्कृति को है भारत माँ दर्शा देना। श्री भक्तिमयी गौरव गाथा जन जन को भी बतला देना। श्री भक्तिमयी गौरव गाथा जन जन को भी बतला देना। भगवान भक्त भी आते हैं, कण कण में भक्ति समाई है। भगवान भक्त भी आते हैं, कण कण में भक्ति समाई है। इस देश की महिमा से जग है ये, शासन को जन
को हे भारत माँ दरसा देना। राधा रानी की, श्री श्री बाबा महाराज की, जय हो, राधा माधवी लाल की। जय हो। सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दरसा देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दरसा देना। धर्म विरोधी द्वेषी से सत संस्कृति का भी नाश हुआ। धर्म विरोधी द्वेषी से सत संस्कृति का भी नाश हुआ। फिर भी ये कभी ना मिटती है, ये परम सत्य सरसा देना। फिर भी ये कभी ना मिटती है, ये परम सत्य दरसा देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दरसा देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को है भारत माँ दरसा देना। भगवंत संत जन कृपाई संस्कृति व धर्म बचाती है। भगवंत संत जन कृपाही संस्कृति व धर्म बचाती है। भक्ति आराधन शक्ति को अब दुष्टों में दिखला देना। भक्ति आराधन शक्ति को अब दुष्टों में दिखला देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दरसा देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को है भारत माँ दरसा देना। देश प्रेमियों का बलिदान याद करो भारत के जवान। देश प्रेमियों का बलिदान याद करो भारत के जवान। सच्चाई भारत भक्तों की समझा देना, समझा देना। सच्चाई भारत भक्तों की दरसा देना, समझा देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दरसा देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दरसा देना। संस्कृति की जननी गौ माता शिक्षा गुरुजन बतलाते हैं। संस्कृति की जननी गौ माता श्री सद्गुरु
गाथा श्री सद्गुरु जन बतलाते हैं। आध्यात्म आधार की पोषक है, ये हम सबको पढ़वा देना। आध्यात्म आधार की पोषक है, ये हम सबको पढ़वा देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दर्शा देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दर्शा देना। गुरुकुल गोवंश की शक्ति ने श्री विश्व गुरु बनवाया है। गुरुकुल गोवंश की शक्ति ने श्री विश्व गुरु बनवाया है। अखंड भारतीय संस्कृति में हिंदू पीढ़ी को बना देना। अखंड भारतीय संस्कृति में हिंदू पीढ़ी को बना देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दर्शा देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दर्शा देना। अपने स्वरूप जागो भाई, हिंदू एकत्रित हो जाओ। अपने स्वरूप जागो भाई, हिंदू एकत्रित हो जाओ। सौहार्द उदार एकता का जन जन में भाव जगा देना। सौहार्द उदार एकता का जन जन में भाव जगा देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दर्शा देना। श्री सत्य सनातन संस्कृति को हे भारत माँ दर्शा देना। श्री भक्तिमयी गौरव गाथा जन जन को भी बतला देना। श्री भक्तिमयी गौरव गाथा जन जन को भी बतला देना। भारत माता की जय हो। ये भारत की संस्कृति कितनी गौरवशाली है, ये भाव व्यक्त किया यहाँ की बाल देवियों। संस्कृति ये सनातन संस्कृति है, भक्तिमयी संस्कृति है और इसमें दो भक्तियों का समावेश होता है, राष्ट्र भक्ति और भगवत भक्ति। दोनों भक्तियों के आधार दो स्तंभ दोनों समान रूप से जब सही से चलते हैं तब पूर्ण रूप से सनातन संस्कृति बनती है। और जब ये कमी होती है राष्ट्र भक्ति है, यदि भगवत भक्ति नहीं है और भगवत भक्ति है राष्ट्र भक्ति नहीं है, दोनों की समान रूप से आवश्यकता होती है। कहीं कहीं जब ऐसा देखा गया राष्ट्र भक्ति तो कूट कूट करके भरी हुई है लेकिन आराधना शक्ति की कमी है, ईश भक्ति नहीं है, तब वहाँ संस्कृत में ह्रास होता है, लोप होता है। इसका एक साक्षात एक घटित घटना है।
पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी महाराज यहीं ग्वाल पोखरा गोवर्धन की तलहटी में रहा करते थे। पूज्य बाबा महाराज के गुरुदेव भी जिनकी चरण सन्निधि में रहे श्री परम पूज्य श्री प्रियक्षण बाबा महाराज, बड़े अच्छे प्रसिद्ध महात्मा ब्रज की भावमयी पद्धति बताई पंडित बाबा ने। उनके पास महात्मा गांधी भी आए थे और वहीं से उन्होंने शिक्षा ली थी कि भारत को आज़ाद करना है, बहुत जल्दी सफलता मिले तो रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन सीताराम, संकीर्तन की प्रेरणा वहीं से ली थी। कहते कुछ समय बाद वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आए थे। वहाँ भी उन्होंने ब्रिज में आए तो ब्रिज में और बड़े प्रसिद्ध नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू, और लोगों ने बताया ब्रिज में जब आए कि उन महात्मा जी के पास आओ, पंडित बाबा के पास भेजा कि संतों की सानिध्य प्राप्त करने के लिए कुछ प्रेरणा लेने की आई। तो पंडित बाबा के पास जैसे ही नेता सुभाष बाबू जी आए तो पंडित बाबा ने बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, बहुत देर तक वार्तालाप हुआ। ये घटना सत्य है। उस समय पूज्य बाबा महाराज के गुरुदेव श्री प्रियक्षण बाबा भी वहीं विराजमान थे, वो बताते थे ये घटना। तो कहते हैं उस समय जब पंडित बाबा ने कहा कि अब उनके हृदय में बहुत उथल पुथल तो थी, मन में अशांति थी कि उस समय ऐसी स्थिति ही थी उनके मन में था कब भारत अपने स्वरूप में जागे, इस प्रकार की गुलामी की जंजीरों में कब तक जकड़ा रहेगा। तो पंडित बाबा ने कहा सुभाष बाबू तुम्हारी बात सही है, लेकिन एक हमारी बात मानो, किसी भी चीज में जब तक आराधन शक्ति नहीं है, संकीर्तन का योग नहीं है, भक्ति का योग नहीं है, तब तक उसमें सही रूप से सफलता नहीं होती है। संकीर्तन करना बहुत आवश्यक है, तो उसको संकीर्तन का योग हो तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये बात सुनकर के सुभाष बाबू ने कहा पंडित बाबा से, हाँ महाराज जी आप बहुत बात बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन क्या करें, आपके बहुत बात हमारे मन में अच्छी तरह से हम समझ भी रहे हैं, लेकिन हृदय में इतनी अशांति है, हमें एक पल के लिए, एक 5 मिनट के लिए एक जगह बैठना हमें भारी पड़ रहा है। आप कृपा करें, बोले सबसे बड़ी अच्छी प्रेरणा है, इससे बढ़कर के कोई प्रेरणा नहीं हो सकती, लेकिन हमको शांति नहीं मिल रही है, हम करें तो करें क्या। तो ऐसा कह करके वो जब चलने लगे तो पंडित बाबा ने आशीर्वाद दिया, बस मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोले। इसी का परिणाम था कि सम्यक रूप से जो उनकी आकांक्षाएं थी उनमें सफलता में कहीं ना कहीं कोई कमी, यथार्थ जैसी सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई। लेकिन जिस भी आंदोलन में, चाहे किसी संगठन में, जब तो संकीर्तन का सहयोग होता है, राष्ट्र भक्ति के साथ साथ आराधन शक्ति, संकीर्तन की शक्ति जुड़ी होती है, तभी वह सम्यक रूप से सनातन संस्कृत का योग बनता, तब सम्यक रूप से सफलता मिलती। आज गणतंत्र दिवस पे ये सनातन धर्म अच्छे युवा जो शासन लोग है, युवा पीढ़ी है, उनको ये अच्छी तरह समझना चाहिए, और शासक लोग समझ भी पा रहे हैं, तभी वास्तव में सनातन संस्कृति पूर्ण रूप से, सही रूप से, सम्यक रूप से सफलता को प्राप्त होगी, जब आराधना शक्ति भी राष्ट्र भक्ति में जुड़ी होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री राधा रानी की जय, पुष्पा महाराज की जय, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बानी दया की तनक ढरो, सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन खरो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषमो विष विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुझरो, पिता बन जुझरो, दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में,
विचरो दीन पालिनी हिय विचरो दास तुम्हारो आस और की दास तुम्हारो आस और की हरो विमुख गति को झगरो हरो विमुख गति को झगरो कबहू करुणा करोगी श्यामा कबहू तो करुणा करोगी श्यामा यही आस ते द्वार परो यही आस ते द्वार परो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री राधा मन बिहारी लाल की जय हो परम पूज्य बाबा महाराज की जय हो भारतीय गणतंत्र दिवस की जय हो जय जय श्री श्री राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्यामा